दोस्तों, भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत की आत्मा ही गांव में बसती है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे गांव हैं। पर गांव, जब भी ये शब्द हम यूज़ करते हैं या जब भी हमारे दिमाग में ये शब्द आता है, तो हमारे दिमाग में कैसी छवि या इमेज बनती है कि भाई कच्ची सड़कें होंगी या कच्चे मकान होंगे और एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी मतलब शिक्षा की व्यवस्था या चिकित्सा की व्यवस्था वहाँ नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है, सब जगह परिस्थिति अपनी अलग अलग है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाला हूँ जो दुनिया का सबसे अमीर गांव है। इस गांव का नाम है माधापार। ये गांव भारत में ही है। भारत के गुजरात राज्य के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये गांव, इसका नाम है माधापार। अब दो मुख्य प्रश्न हैं कि ये गाँव रईस क्यों है, मतलब पैसे वाला क्यों है, और दूसरा पैसे वाला बना कैसे। तो पहला प्रश्न कि पैसे वाला क्यों है। इस गांव में 17 बैंकें हैं और इन 17 बैंकों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए जमा है सिर्फ गांव के लोगों के। और इसके अलावा गांव में 7,600 से ज़्यादा मकान हैं और ये जितने भी मकान हैं सब पक्के मकान हैं। मतलब कोई ऐसा कवेलू का मकान नहीं है या ऐसा कोई और कच्चा मकान नहीं है। जो जनरली होते हैं गांव में कवेलू के मकान होते हैं। हालांकि शहरों में भी होते हैं, पर ये बात अलग है कि हम शहर के उस हिस्से में कितने बार जाते हैं वो अलग बात है। शहरों में भी खूब कच्चे मकान होते हैं। तो ना इस गाँव में कोई कवेलू का मकान है, ना ऐसा कोई गोबर से बना हुआ मकान है, सारे पक्के मकान हैं। इस गाँव में जो पोस्ट ऑफिस है, सिर्फ पोस्ट ऑफिस में लोगों के 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए जमा हैं। और अगर एवरेज निकाला जाए तो बैंकों में जितने रुपए जमा हैं तो पर पर्सन 15-15 लाख रुपए बैंकों में जमा है। इतना पैसा बैंक और पोस्ट ऑफिस में है। और इसके अलावा इस गांव में सब कुछ है, मतलब हॉस्पिटल्स भी है, स्कूल्स भी है। तो मतलब एजुकेशन की या हेल्थ फैसिलिटीज़ की कोई इस गांव में कमी नहीं है। और इस गांव का एक एसोसिएशन, मतलब इस गांव का एक एसोसिएशन लंदन में भी है। मतलब लंदन में 1968 में 1968 में इस गांव का एसोसिएशन रजिस्टर हुआ था। मतलब माधापार गांव के जो लोग हैं उनका एसोसिएशन लंदन में है, 1968 में बना था। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि गांव पैसे वाला बना कैसे। देखिए, आज भी इस गांव के लोगों का जो मुख्य सोर्स है इनकम का, मतलब जो मुख्य कमाई का स्रोत है, वो आज भी खेती ही है, मतलब एग्रीकल्चर ही है। पर इसका मुख्य कारण है कि गांव के 65% लोग, मतलब गांव की 65% आबादी NRI है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। मतलब गांव के लगभग 65% से ज़्यादा लोग विदेशों में रहते हैं। ठीक है, तो विदेशों में वो किसी भी कारण से रहते हैं। कुछ लोग वहाँ नौकरी की वजह से गए, कुछ लोग वहाँ व्यापार की वजह से गए, सब अलग अलग कारण की वजह से वहाँ विदेशों में बसे हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हैं, काफ़ी अलग अलग देशों में बसे हैं। क्योंकि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि लंदन में भी इनकी कम्युनिटी रजिस्टर है, गाँव की कम्युनिटी, मतलब लंदन में भी इनके गाँव के लोगों की कम्युनिटी रजिस्टर है, पर इसके अलावा भी ये काफ़ी सारे देशों में फैले हुए हैं। ठीक है, और गांव के जो भी लोग हैं वो गांव को कभी भूले नहीं। मतलब 65% आबादी भले ही विदेशों में रहती है, पर गांव में इतना पैसा होने का कारण ये है कि भले ही ये विदेश में व्यापार कर रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं, पर आज भी ये विदेश से पैसा कमा के अपने गांव की बैंकों में ही जमा करवाते हैं। तो सिर्फ विदेश में रहने से नहीं होता, इनकी जड़ें आज भी अपने गाँव से जुड़ी हुई हैं और गाँव के लोगों ने ही गाँव का विकास खूब किया है। तो मैंने आपको दोनों बातें बताई कि गांव पैसे वाला क्यों है और ये गांव पैसे वाला बना कैसे। थैंक यू दोस्तों।